सो हेलो एवरीवन, हम सीबीएसई क्लास 10th के 13 चैप्टर सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को डिस्कस कर रहे थे। सो लास्ट वीडियो में मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था कि सरफेस एरिया क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। और तो देखिए, इन सॉलिड्स के हमने सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स डिस्कस करे थे। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। राइट नाउ इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 13.1 स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज कि 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट। 2 क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम क्या है 64। राइट, उन दोनों क्यूब्स को एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया गया है। किस तरह से? इस तरह से ज्वाइन कर दिया गया है। तो जो भी रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना, ये पूरा एक क्यूबॉइड बन गया। राइट, जिसकी ये तो लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये क्या है, इसकी हाइट है। तो इसका आपको सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखिए, जब भी आपको सरफेस एरिया मालूम करना हो तो ये बहुत अंडरस्टूड बात है कि आपसे पूछा क्या गया है उस सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो वो टोटल सरफेस एरिया अगर ना भी लिखा हो, खाली सरफेस एरिया लिखा है, दैट मीन्स आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। और अगर आपको कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया मालूम करना होगा तो वो क्वेश्चन में जरूर लिखेंगे। राइट, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज, राइट, इसके लिए हमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट मालूम होनी चाहिए। तो जो एक क्यूब था उसका वॉल्यूम क्या था? सिंपली 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब इज 64। और 64 को आप ऐसे लिख सकते हैं सिंपली 4 इंटू 4 इंटू 4। तो यहां से ये एक पेयर बन गया, तो साइड क्या हो गई? सिंपली साइड क्यूब इज 4 क्यूब, दैट मीन्स साइड क्या हो गया? सिंपली 4 सेंटीमीटर। अब देखिए, क्यूब की जो एक साइड थी वो 4 सेंटीमीटर की है, तो ब्रेथ 4 हो गई, हाइट भी 4 सेंटीमीटर हो गई, और जो लेंथ है ये 4 + 4 दैट इज 8 सेंटीमीटर। आप सिंपली यहां पर वैल्यूज पुट कर दीजिए, इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 8 इंटू 4। सो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 32 प्लस 16 प्लस 32। एंड तो ये कितना आ गया? टोटल सरफेस एरिया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड इट्स सिंपल। नाउ सेकंड क्वेश्चन सेज अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमीस्फीयर। हॉलो हेमीस्फीयर मीन्स के खोखला हेमीस्फीयर मीन्स अंदर उसके कुछ नहीं है, खाली है वो। माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। माउंटेड बाय मीन्स कि उसके ऊपर जो है एक खाली हॉलो सिलेंडर रखा हुआ है। इस तरह से आपकी फिगर बन रही है। राइट, आगे गिवन है डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। इस हेमीस्फीयर का डायमीटर मीन्स ये पूरी लेंथ जो है वो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आधी लेंथ कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे गिवन है टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर। वेसल की टोटल हाइट क्या हो जाएगी? यहां से लेकर हेमीस्फीयर के बॉटम तक, ये टोटल हाइट है। ठीक है, राइट, आपको फाइंड क्या करना है? इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। इनर सरफेस एरिया मीन्स कि जो भी वेसल है उसके अंदर का सरफेस एरिया। तो देखिए, अंदर का सरफेस एरिया कौन कौन सा होगा? एक तो हेमीस्फीयर का ये कर्व सरफेस होगा, ठीक है, प्लस ये जो ऊपर सिलेंडर रखा हुआ है हॉलो, इसका जो अंदर का कर्व सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब ये वेसल हॉलो है तो हमें टॉप तो लेना नहीं है और ना ही बॉटम से हमें कोई मतलब है। राइट, तो हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई r स्क्वायर और सिलेंडर का होता है 2 पाई r h। तो देखिए, ये हो गया सिंपली 2 पाई और r क्या है इसमें? 7 स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 पाई, इसका जो सिलेंडर है इसका जो बेस का रेडियस है वो तो सेम ही होगा जो हेमीस्फीयर का है, दिस इज 7। अब हमें सिलेंडर की हाइट मालूम करनी है, तो सिलेंडर की हाइट क्या, कौन सी लेंथ होगी? इसके बेस और बॉटम दोनों को जो सेंटर को कनेक्ट करता है, मीन्स ये वाली जो लेंथ है ये क्या हो जाएगी? सिंपली हाइट होगी। तो एक चीज आप ध्यान दीजिए, हेमीस्फीयर का सेंटर से उसके सरफेस पे कोई भी लेंथ लें आप, ये लें, ये लें, ये लें या ये लें, तो ये सब क्या है? रेडियस के बराबर होती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि हाइट प्लस ये वाली लेंथ दैट इज 7, ये टोटल किसके बराबर है? 13 के बराबर। तो हाइट यहां से आ गई। राइट, तो सिंपली यहां पर आप 6 रख दीजिए। 2 पाई आपने कॉमन लिया तो 22/7
और ये हो गया 7 स्क्वायर 49 प्लस 7 6 42, ठीक है। सो दिस इज 2 इंटू 22/7 एंड दिस इज इक्वल टू 91। अब 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7, 7 3 दिस, सो दिस इज इक्वल टू 44 इंटू 13 एंड दिस इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल। अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक खिलौना है, एक टॉय है जो कि किस शक्ल का है, एक कोन है जिसका बेस रेडियस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है, राइट। माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ये जो कोन है ये एक हेमीस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है जिसका रेडियस जो है वो सेम है, मीन्स ये हेमीस्फीयर है, ठीक है। इसका भी रेडियस सेम है जो कि कोन के बेस रेडियस के बराबर है, राइट। इस तरह से कोन हेमीस्फीयर पे रखा हुआ है। द टोटल हाइट ऑफ कोन, टोटल हाइट मीन्स यहाँ से जो कोन हेमिस्फीयर का बेस है यहाँ तक की हाइट जो है वो आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 15.5 सेंटीमीटर, राइट। नाउ फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टॉय का टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है। तो देखिए इस टॉय में किस किस चीज का सरफेस एरिया इंक्लूडेड है। एक तो जो ऊपर का कोन है, मीन्स कोन का ये कर्व सरफेस एरिया इंक्लूडेड है, ठीक है, प्लस ये जो हेमीस्फीयर है इसका कर्व सरफेस एरिया इंक्लूडेड है, बाहर का ये वाला। कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई इंटू रेडियस इंटू स्लांट हाइट, प्लस हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या चाहिए, स्लांट हाइट। रेडियस तो हमें मालूम है, स्लांट हाइट चाहिए। स्लांट हाइट क्या होती है, सिंपली ये वाली जो लेंथ होती है ये होती है स्लांट हाइट। ये हम कैसे फाइंड करते हैं, और कोन का जो हाइट है वो ये है, ठीक है, h जो है वो ये वाली लेंथ है। तो स्लांट हाइट हम कैसे मालूम करते हैं, L इज अंडर रूट रेडियस स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, क्योंकि ये जो एक ट्राइंगल बन रहा है, अगर आप इसे नेम दे दें A B और C इस वाले वर्टेक्स को, तो एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट। हमें रेडियस मालूम है 3.5 स्क्वायर, हाइट नहीं मालूम। तो देखिए मैं आपको ये बताती हूँ, जब भी हम हेमीस्फीयर के सेंटर से सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये सारा क्या है, रेडियस के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर आप ये लेंथ लेते हैं तो ये क्या हो जाएगी 3.5, इतनी लेंथ। तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि 3.5 प्लस h, ये टोटल हाइट ऑफ द टॉय के बराबर है 15.5 के। तो यहाँ से हाइट आ गई आपके पास 12 सेंटीमीटर, राइट। सो दिस इज 12 स्क्वायर। अब देखिए हमें इस चैप्टर में कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं शॉर्ट ट्रिक भी आपको साथ साथ बताती चल रही हूँ। मान लीजिए कोई ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 5 आ रहा हो, 2 डिजिट का नंबर, उसका स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली 5 का स्क्वायर करिए 25, और जो नंबर बचा उसको नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 बचा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आया 12। अब यहाँ पर डेसिमल 1 डिजिट के बाद था, तो स्क्वायर में 2 डिजिट के बाद हो जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा 12.25 प्लस, अब हमें 12 का स्क्वायर तो सबको मालूम होता है, लेकिन ऐसा 2 डिजिट का नंबर जिसमें 5 ना आ रहा हो उसका स्क्वायर हम कैसे फाइंड करते हैं, सिंपली ये देखिए 2 का स्क्वायर करिए 4, लेकिन 2 डिजिट की तरह इसे लिखना है तो 0 4 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर करिए 1, क्रॉस लगाइए, उसके बाद ये तीनों डिजिट मल्टीप्लाई कर दिए, 1 इंटू 2 इंटू दिस पावर, दैट विल बी 4, और ऐड कर दीजिए, दैट विल बी 144। तो हो गया 144। आपने इसको सम किया तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे सिंपली 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, पॉइंट लगाइए, और 156, तो हो जाएगा 12 इंटू 30, 12.5 सेंटीमीटर। अब मैंने स्क्वायर रूट कैसे ये इतना इजीली निकाल दिया, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने अपनी एक वीडियो में डिस्कस की है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको देख सकते हैं, राइट। अब सिंपली आप वैल्यूज़ पुट करिए। सो दिस इज़ 22/7 इंटू रेडियस इज 3.5, slant height is 12.5 plus 2 into 22/7, रेडियस इज 3.5 इंटू 3.5। करना क्या है, दोनों टर्म्स में से 22/7 आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। थोड़ा इस चैप्टर में हमें सोच के कैलकुलेशन करनी होगी, डायरेक्टली आप इसे सॉल्व करने लगे, इसे सॉल्व करने लगे तो वो चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, राइट। तो और 3.5 दोनों टर्म्स में से कॉमन ले सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म में बचा क्या, सिंपली 12.5,
और इसमें क्या बचा 2 इंटू 3.5 दैट विल बी 7। अब आप देखिए इसको आप इससे कैंसिल करेंगे, हो जाएगा 0.5 और 22 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल लगा देंगे, इंटू 12.5 प्लस दिस दैट विल बी 7। सो ये वैल्यू आ गई 11 इंटू 19.5। 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 195, एक क्रॉस लगा दिए, दोबारा से 195 लिख के ऐड करिए 5442। सो दिस इज इक्वल टू 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड की लेंथ 7 सेंटीमीटर है। एक क्यूबिकल ब्लॉक मीन्स कि एक ब्लॉक है जो कि क्यूब के शेप का है और उसकी जो साइड है वो 7 सेंटीमीटर है। हर साइड जो है वो 7 सेंटीमीटर है क्योंकि साइड्स इक्वल होती हैं क्यूब की। इस सरमाउंटेड बाय अ हेमीस्फीयर, उसके ऊपर एक हेमीस्फीयर रखा हुआ है, राइट। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमीस्फीयर कैन हैव। सबसे मैक्सिमम डायमीटर जो है वो हेमीस्फीयर का क्या हो सकता है ये आपको बताना है। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा डायमीटर जो है वो इस लेंथ के बराबर हो सकता है, ठीक है, जो कि क्यूब की साइड है, राइट। तो आप लिख दीजिए एंड दैट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, राइट। आगे पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस पूरी सॉलिड का सरफेस एरिया मालूम करना है। तो देखिए मैंने बताया था सरफेस एरिया का मतलब ये होता है कि हमें टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है इस सॉलिड का। अब हमें ध्यान क्या देना है कि सॉलिड में कौन कौन से सरफेसेस इंक्लूडेड है। आप ये देखिए जो क्यूबिकल ब्लॉक है इसका ये फ्रंट वाला साइड प्लस बैक वाला साइड, 2 साइड हो गए, ये तीसरा ये साइड वाला, ये चौथा और ये नीचे बेस वाला, तो ये 5 साइड्स हो गए, ये इंक्लूडेड है। तो ये क्या हो जाएगा इसका सरफेस एरिया 5 इंटू साइड स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर कह दीजिए। उसके बाद इसका जो टॉप वाला सरफेस है इस क्यूब का, इसमें से जो हेमीस्फीयर का सर्कुलर पार्ट है ये उस पर रखा हुआ है, तो ये सरफेस तो गायब है बिल्कुल। सरफेस हमें क्या मिल रहा है ये, तो बचा हुआ हम कैसे निकालेंगे। इस पूरे क्यूब की जो सरफेस है ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, इसमें से आप ये जो सर्कुलर पार्ट का एरिया है ये निकाल दीजिए दैट इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इस पूरी सॉलिड में और कौन सा सरफेस एरिया आ रहा है, एक ये जो हेमीस्फीयर है उसका कर्व सरफेस एरिया भी आ रहा है, ठीक है। तो आप लिख दीजिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, राइट। अब आप मुझे ये बताइए 5a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ए स्क्वायर को आप कह सकते हैं सिंपली टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और पाई आर स्क्वायर क्या है सिंपली माइनस बेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। इस तरह से टोटल सरफेस एरिया आ गया। सो दिस इज 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, ये और ये माइनस हुआ तो प्लस पाई आर स्क्वायर। सिंपल। अब सिंपली आप वैल्यूज रख दीजिए तो ये हो जाएगा 6 इंटू साइड 7 है प्लस 22/7 इंटू रेडियस आपका क्या था, ये पूरी लेंथ 7 है तो ये हो जाएगा 3.5 दैट विल बी 7/2 इंटू 7/2, राइट। आपने सिंप्लीफाई किया, 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू ये आपने मल्टीप्लाई किया 49 इंटू 6 प्लस 77/2, सो दिस इज इक्वल टू 38.5, so this is 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है अ हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूब के शेप का एक लकड़ी का ब्लॉक है। क्या किया गया है कि क्यूब का एक फेस लिया और उसमें आपको ऐसे एक इम्प्रेशन बना दिया गया है, एक डिप्रेशन बना दिया गया है। डिप्रेशन मीन्स कि ऐसे एक गड्ढा बना दिया गया है जिसका अगर आप ऊपर से देखें तो शेप ऐसा दिख रहा है हेमीस्फीयर की शेप में, सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमीस्फीयर। ये जो हेमीस्फीयर है इसका पूरा डायमीटर एल है, ठीक है। ये जो पूरी लेंथ है ये किसके बराबर है, क्यूब के एच के बराबर, क्यूब की साइड के बराबर है, राइट। अगर आप कह दें तो क्यूब ए कह दें तो क्यूब की हर साइड ए के बराबर है तो इस लेंथ के बराबर है। डिटरमिन सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अब जो सॉलिड बचा इसमें से ये गड्ढे का जो भी मटेरियल है ये तो निकाल दिया गया है, तो अब जितना भी सॉलिड बचा उसका सरफेस एरिया क्या होगा।
तो सरफेस एरिया का मतलब वही हुआ कि टोटल सरफेस एरिया आपको मालूम करना है इस पूरे सॉलिड का, जितना सॉलिड बचा उसका। तो देखिए इस सॉलिड में कौन कौन से सरफेसेस इंक्लूडेड है। पहले ये क्यूब देखिए, इस क्यूब का फ्रंट वाला सरफेस, बैक वाला सरफेस, साइड 3 हो गए और ये वाला 4 हो गए, और नीचे का सरफेस, राइट। तो 5 तो सरफेस ये हो गए, तो आप लिख सकते हैं 5 इंटू साइड स्क्वायर। अब जो क्यूब का ऊपर वाला सरफेस है, ये वाला तो इतना हिस्सा तो खोखला हो गया क्योंकि डिप्रेशन बन गया, बचा क्या ये वाला एरिया। तो ये कैसे निकालेंगे, सिंपली इस वाले फेस का जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर, ठीक है, माइनस ये जो सर्कुलर एरिया है हेमिस्फीयर का, इसमें से ये माइनस कर दीजिए, दैट इज पाई आर स्क्वायर। और अब आप अंदर जब देखेंगे सॉलिड को, तो जो खोखला हिस्सा होगा अगर आप ऊपर से देखेंगे तो अंदर का शेप हेमिस्फीयर की शेप में दिख रहा होगा, प्लस हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो क्यूब की साइड क्या थी, एल के बराबर एल स्क्वायर, ये भी एल स्क्वायर हो गई, माइनस रेडियस क्या हो जाएगा, ये पूरा लेंथ एल थी तो L/2 पाई L/2 स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर L/2 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 6L स्क्वायर माइनस पाई L स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 पाई इंटू L स्क्वायर बाय 4। अब आप ये देखिए ये हो गया 6L स्क्वायर, और यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ पाई L स्क्वायर बाय 4 है, यहाँ पे 1 टाइम है, तो ये हो जाएगा पाई L स्क्वायर बाय 4, माइनस कर दिया। सो दिस इज इक्वल टू, तो बस दोनों में अगर आपने L स्क्वायर कॉमन ले लिया तो इतना स्क्वायर यूनिट्स, सिंपल। सो इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। आई रियली होप कि क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एंड इफ़ यू वांट टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।